और यही वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, बल्कि ये युवाओं के बीच सरकार की राजनीति भरोसे से जुड़ा मुद्दा भी बन सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर सरकार इस इस्तीफे के बाद तुरंत व्यवस्था में सुधार करती है, परीक्षा तरीकों को पारदर्शी बनाती है, जिम्मेदारी तय करती है और छात्रों का भरोसा वापस लाने में सफल होती है, तो यही इस्तीफा सरकार के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। क्योंकि राजनीति में जनता सिर्फ ये नहीं देखती कि गलती हुई है या नहीं, बल्कि ये भी देखती है कि गलती होने के बाद सरकार ने माना या नहीं माना। अगर सरकार ये संदेश देने में सफल होती है कि हाँ विवाद हुआ है, लेकिन सरकार समस्या को छिपाएगी नहीं बल्कि सिस्टम को बदलेगी, तो यही संकट सरकार के लिए राजनीतिक रूप से संभलने का मौका बन सकता है। और शायद यही पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दी गई है। अब असली परीक्षा प्रहलाद जोशी की नहीं है, बल्कि पूरे सरकार की है, क्योंकि अब जनता ये देखेगी कि नए नेतृत्व के तहत शिक्षा मंत्रालय क्या करता है। क्या परीक्षा तरीकों में वास्तविक बदलाव होता है? क्या छात्रों की शिकायतों को सुनने के लिए कोई मजबूत सिस्टम बनाया जाता है, या फिर पेपर लीक और परीक्षा में बड़ी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार युवाओं का भरोसा दोबारा जीत पाएगी? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एक राजनीतिक संकट खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई जिम्मेदारी शुरू हुई है। अब सरकार को यह साबित करना होगा कि इस्तीफा सिर्फ दबाव कम करने के लिए नहीं था, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। और यही वजह है कि जब मोदी सरकार के सामने सबसे बड़े मौके भी थे। अगर सरकार इस पूरे विवाद से सबक लेकर परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करती है, तो आने वाले समय में सरकार ये भी कह सकती है कि मुश्किल संकट को उसने सुधार के अवसर में बदल दिया है। लेकिन अगर कुछ समय बाद वही समस्या फिर सामने आती है, या फिर कहें कि वही पेपर लीक, वही छात्रों का आंदोलन, वही राजनीतिक विवाद, तो विपक्ष के पास ये कहने का मौका होगा कि इस्तीफा सिर्फ चेहरे का बदलाव था, व्यवस्था का नहीं। यही कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मोदी सरकार के लिए ना तो पूरी तरह से झटका है, ना पूरी तरह से अपने आप में कोई बड़ी जीत है। अब इस टर्निंग पॉइंट के बाद सरकार कौन सा रास्ता चुनती है, यही तय करेगा कि आने वाले समय में इस्तीफे को राजनीतिक नुकसान के तौर पर याद किया जाएगा, या फिर ऐसे फैसलों के तौर पर जिन्होंने सरकार की व्यवस्था को सुधार करने का मौका दिया है। क्योंकि आखिर में सवाल धर्मेंद्र प्रधान के जाने का नहीं है, बल्कि सवाल है क्या छात्रों का भरोसा वापस आएगा, क्या परीक्षा व्यवस्था सवाल खत्म होंगे, क्या मोदी सरकार इस पूरे संकट को एक बड़े राजनीतिक झटके से बदलकर एक बड़े सुधार की राजनीति बनाएगी। क्योंकि सरकार ऐसा कह सकती है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार की कमजोरी नहीं है, बल्कि संकट के बीच लिया गया एक रणनीतिक फैसला साबित हो सकता है। तो इतिहास इस इस्तीफे को एक चेतावनी के रूप में देख सकता है।